बहुत अच्छी बनी है। मनोहर जी तो पी के खुश हो गए होंगे। चलो पूछती हूँ। मनोहर जी इधर आना जरा। हाँ जी, बोलो क्या बात है। अरे बात कुछ नहीं, ये पूछ रहे थे आज आपको चाय कैसी लगी ये बताओ। एकदम मस्त। हाँ मस्त लगी होगी, आज मुझे भी चाय बहुत अच्छी लगी है, मस्त बनी एकदम से। क्यों जी? हाँ हाँ, तो क्या हो गया भाई। कुछ नहीं हुआ, बस यही पूछने के लिए बुलाया था। अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं, तो फिर मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, ठीक है, वरना लेट हो जाऊंगा। अच्छा जी ठीक है। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। चलो अब सही है, मनोहर जी ऑफिस गए। अब आपकी सुनता बहु थोड़ा देर आराम करेगी, क्योंकि आज रात में नींद पूरी नहीं हुई, लाइट नहीं आ रही थी ढंग से, कट 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 बरसात की वजह से। तो ऐसा लग रहा है कि सो जाऊं, आंखें बहुत झप रही हैं। अरे रोहित परेशान मत करो बेटा, सोने दो ना, बहुत तेज नींद लगी है। एक काम करो, तुम दादी के पास चले जाओ, वो बना के खिला देंगी हलवा। नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, अभी बनाओ हलवा, मुझे हलवा खाना है। जा रहे हो इधर से कि नहीं? जब बोल दिया दादी के पास चले जाओ, वो बना के खिला देंगी। चले जाओ सीधे, वरना एक थप्पड़ खा जाओगे। बस बैठ के यहीं रहोगे और कोई काम नहीं रहेगा फिर तुम्हारे पास। जब देखो तब परेशान करते रहते हो, जब देखो तब बदतमीज कहीं के। ज्यादा लाड़ में मत बिगड़ो, समझे ना? जाओ दादी के पास सीधे। जब देखो तब परेशान करता रहता है, पता नहीं कैसा लड़का है ये। जीना हराम कर रखा है इसने। मुझे लगता है इसको बहुत जल्दी हॉस्टल डालना पड़ेगा। सोच रही हूँ थोड़ा देर सो लूं, तो नहीं, इसकी वजह सो ही नहीं पाऊंगी। आगे हलवा बना दो, लड्डू बना दो, पेड़ा बना दो। अब कितनी डिमांडें करने लगा है, थोड़ा क्या बढ़ गया है कि आफत की है जान मेरी। चलो अच्छा है, गया यहाँ से, थोड़ी देर सो लेती हूँ। राधे तेरे चरणों की रची धूल जो मिल जाए, मेरा तकदीर बदल जाएगा। अरे रोहित तू आजा आजा आजा, मेरे पास आजा। अरे मेरा बच्चा आज दादी के पास आ गया, ये कितना होशियार हो गया। अरे दादी मुझे हलवा खाना है, मैंने मम्मी को बोला था, बोल रही थी दादी के पास जाओ, वही खिलाएंगे हलवा। अच्छा, मेरे बच्चे को हलवा खाना है। अभी दादी हलवा खिलाएगी अपने बेटे को, और मम्मी ने हलवा क्यों नहीं खिलाया बताना जरा। बोल रही थी हमको सोना है, सोने दो, और हमने बोला तो गुस्सा आके बोली कि पिट जाओगे। ऐसे बोली मम्मी बेटा को? रुको, अब मम्मी की ना बहुत डांट पड़ेगी, दादी बहुत डांट लगाएगी। परेशान मत हो, और चलो अब दादी भैया को हलवा बना के खिलाएगी अपने बच्चे को। तुम इधर बैठो, अब तुम्हारी बड़ी मम्मी को बुलाते हैं। अब देखना बड़ी मम्मी फटाफट हलवा बना के लाएगी अपने बच्चे के लिए, और देखना कितना टेस्टी हलवा बनाती है बड़ी मम्मी। लक्ष्मी बहू, हाँ माँ जी। इधर आओ बेटा जरा। आती हूँ आती हूँ। अब देखो तुम्हारी बड़ी मम्मी आ रही है ना, बोलेंगे कि अपने बेटे के लिए हलवा बना खिलाओ, यूं करके ले आएगी बड़ी मम्मी हलवा बना के, और फिर मेरा बेटा खूब खाएगा पेट भर के। हाँ माँ जी बताइए। अरे रोहित आया है क्या? अरे मेरा बेटा, ये कब आ गया माँ जी? अरे अभी अभी आया है, इसीलिए तो बुलाया था। रोहित को हलवा खाना है। एक काम करो, इतना मस्त हलवा बनाओ सारे मेवे डाल के, अच्छे से खाएगा। और ज़्यादा आनाकानी मत करना हलवा बनाने में, ठीक है? खूब एक कटोरा घी भर के डाल देना, एक एक कटोरी सारी मेवा डाल देना। समझ में आया तुम्हारे? अरे माँ जी बिल्कुल डाल दूंगी। आजा भैया आजा, मेरे पास आजा, आजा अपनी बड़ी मम्मी के पास आजा बेटा। उसको बाद में खिलाना, अब तो वो अपने पास ही रहेगा ना, बाद में खिला लेना, पहले उसके लिए हलवा लाओ, भूखा होगा। ठीक है माँ जी, अभी लाई। दादी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, हलवा खाना है, बड़ी मम्मी से कहो ना जल्दी से लाए। अभी लाई बना के, बनाना पड़ता है ना, तो थोड़ी सी देर लगेगी। चलो जब तक मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगी अपने भैया को। मैं अपने पोते को जा रही हूँ एक कहानी सुनाने, साथ में आप लोग भी सुनिएगा। इंटरेस्टेड कहानी होगी। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। अब क्योंकि मेरे बेटे को भूख लगी है ना, हलवा बनने में थोड़ा देर तो लगेगी ही,
तो भाई किसी न किसी बात पे उसको बहलाना फुसलाना तो पड़ेगा ही। जब तक मैं उसको कहानी सुना के शांत रखूंगी तब तक मेरी लक्ष्मी बहू हलवा बना के लाती है, फिर आप लोग भी खाना और मेरा पोता भी खाएगा। तो चलो जब तक मैं अपने पोते को कहानी सुना सुना के ना बहलाती फुसलाती हूँ, वरना ऐसी चिल्लाएगा भूख लगी है, हलवा खाना है, हलवा खाना है। इसलिए मैं उसको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। रोहित, कहानी सुनोगे? अरे बहुत अच्छी कहानी है, सुनोगे ना तो मजा आएगा और फिर जल्दी से हलवा भी बन के आ जाएगा। सोच लो। तो फिर सुनो, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कहानी है। खरगोश की कहानी है। एक जंगल में एक खरगोश रहता था। उसके ढेर सारे दोस्त थे। वह उनके साथ खेलता, बातें करता और मौज मस्ती करता था। उसके दिन बड़े मज़े से गुजर रहे थे। वह हमेशा सोचता कि वह कितना खुशनसीब है जो उसके इतने सारे दोस्त हैं। एक दिन वह खरगोश नदी के किनारे खेल रहा था। कुछ दूरी पर उसे एक शेर नजर आया जो उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। शेर को देखकर वह खरगोश डर गया, मगर उसने सोचा कि मुझे डरने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास तो बहुत सारे दोस्त हैं, कोई न कोई तो मुझे बचा ही लेगा। पूरी कहानी तो सुनो। पास में ही उसके दोस्त का घोड़ा घास चर रहा था। वह भागकर उसके पास गया और मदद की गुहार लगाई। घोड़ा बोला, मैं तुम्हारी मदद जरूर करता दोस्त, लेकिन क्या करूं, अभी मुझे अपने मालिक के काम से जाना है। ये कहकर घोड़ा वहां से भाग गया। खरगोश वहीं एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे बैल के पास पहुंचा और बोला, बैल भाई, एक शेर यहाँ आ रहा है, तुम अपने नुकीले सींगों से उसे डराकर भगा दो। बैल उठकर खड़ा हो गया और बोला, दोस्त, मैं ज़रूर उसे भगा देता, मगर मुझे किसान ने खेत में काम करने बुलाया है, नहीं गया तो मुश्किल हो जाएगी। ये कहकर बैल वहाँ से निकल गया। खरगोश बकरी के पास पहुँचा और शेर के आने की बात बताकर बोला, मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर यहाँ से ले चलो बकरी बहन। बकरी ने सोचा कि इसे अपनी पीठ पर लाद कर मैं क्यों अपना बोझ बढ़ाऊं, मैं अकेले ही भागकर अपनी जान बचाती हूँ। वह भी बहाना बनाकर वहाँ से भाग गई। खरगोश वहीं रह गया। तब तक शेर उसके निकट पहुँच चुका था। अब खरगोश के पास और कोई चारा नहीं बचा था। उसने पूरा जोर लगाया और दौड़ा। तेजी से भागता हुआ वह बहुत दूर निकल गया और अपनी जान बचा ली। उस दिन उसे समझ आ गया कि ढेर सारे दोस्त होने के बाद कोई मतलब नहीं, जब सबके सब स्वार्थी हों। किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, अतः भरोसा खुद पर ही होना चाहिए। जो भी काम करो खुद से करो, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा किसी पे भरोसा ना करो, अपने आप पे करो, समझ गए? इसलिए तुम परेशान मत हो, तुम्हारा हलवा भी आ रहा है। और बताओ दादी की कहानी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी दादी आपकी कहानी, और सुना दो ना। लो अभी भूख लगी थी इनको साहबजादे को, अब कहानी सुना दो। देखो ये होते हैं बच्चे। अब तुम पहले हलवा खाओ, फिर दादी कहानी सुनाएगी कल को, ठीक है? दादी तुमको डेली एक कहानी सुनाएगी। ठीक है दादी। लो खाओ हलवा, बड़ा मस्त बना के लाई है तुम्हारी बड़ी मम्मी, एकदम से टेस्टी शुद्ध देसी घी का। खाओ हलवा, तुमको हलवा बहुत पसंद है ना, खूब खाओ, जितना खाना हो खूब खाना, और बना देंगे अपने बेटे के लिए। लक्ष्मी बहू, दूध रखा होगा, एक गिलास में दूध भी ले आती। हाँ माँ जी, दूध भी रखा है, पहले उसे हलवा खाने तो हम दूध पिला देंगे उसे। हाँ हाँ ठीक है, उसका ख्याल रखना, अच्छे से दूध पिलाती रहना, अभी बच्चा है, वो इतना बता नहीं पाता है जो भूखा रह जाए खेल खेल में। अरे माँ जी आप परेशान मत होइए, हम बिल्कुल भूखा नहीं रहने देंगे उसको। अरे हलवे की तो ऐसी जिद पकड़ के बैठ गया कि बता नहीं सकते हैं, भूख लगी है, हलवा खाएंगे हलवा खाएंगे। अब सोचो उसको हमने कहानी सुना सुना के ना शांत कराया है, नहीं तो हलवा भी न तुम्हें बनाने देता, आफत कर देता है माँ जी।
और क्या, ये पता नहीं सुनता बहू क्या करती रहती है। मुझे लगता है सही से बच्चे को खाना भी नहीं खिलाती है। अब वो खाने लगा है, बड़ा हो गया है, अब भाई थोड़ी बहुत तो खाएगा, बच्चा है, अब दूध में कब तक रहेगा हैं? पता नहीं ये कैसी बहू है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। एक बच्चा भी नहीं पाल पा रही है ढंग से, उसको भी नहीं खिला पा रही है। अब बताओ, कह रहा, खुद ही बता रहा है कि मम्मी सो ही पड़ी हैं। अब बताओ, उसका सोने का टाइम है ये। अब वो मैनूहर निकल गया होगा ऑफिस, बस अब मैडम को क्या है, अब खर्राटे लगाने दो। बच्चे अच्छे को कौन ध्यान देता है? पता नहीं अम्मा जी देवरानी जी कैसी हैं, ये कैसे इनको नींद आ जाती है। बच्चा भूखा घूम रहा है, उनको तो ये सोचना चाहिए कि अभी छोटा है, पता नहीं कहाँ घुस जाए, बाथरूम में घुस जाए, कहीं कहीं घुस जाए, कीड़े मकोड़े, बरसात का टाइम चल रहा है हैं? अभी वो इतना बड़ा थोड़ी ना हो गया है, उसको किसी चीज़ की समझ थोड़ी ना है। पता नहीं कीड़े मकोड़ा ना पकड़ ले। ध्यान ही नहीं देती है, पता नहीं कैसी है देवरानी जी। नहीं संभलता है तो हमारे पास छोड़ दें, हम ही पाल लेंगे। अरे इधर कैसे छोड़ देगी, इधर का नाम ले लो तो उसके तो बड़े बड़े सुलगूला उठ जाते हैं। अभी मायके के लिए कह दो तो जाके छोड़ आएगी, वहाँ चाहे एक दिन खाने को ना मिले तब भी इतनी तारीफ करेगी कि पूछो मत। अब भाई बड़े घर की बहू है तो बड़ी बड़ी बातें तो मारेगी ही। चलो कोई बात नहीं, ये सारी बातें दिमाग में लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक बात सुनो मेरी लक्ष्मी बहू ध्यान से, अगर रोहित इधर आता है ना तो उसका अच्छे से ख्याल रखना, भूखा ना रह पाई, नहलाना धुलाना, उसके कपड़े पहनाना बदलना, और एक काम करना, मार्केट चली जाना तो 2-4 जोड़ी कपड़े यहाँ भी लेके रख लेना, ठीक है? अगर वो आता जाता रहता है तो नहला धुला दिया, मालिश कर दी, कपड़े पहना दिए, उसको अच्छे से रखना, ठीक है? और खाने पीने में कोई भी दिक्कत ना आने पाए उसके, वरना सोच लेना तुम। अरे माँ जी ये बात हमसे कह रही हो, रोहित तो हमारा जान से ज़्यादा प्यारा है हैं? हम तो सबसे ज़्यादा उसका ख्याल रखते हैं। बहुत अच्छा हलवा बना है, मुझे बहुत मजा आ रहा है खा के। अच्छा लग रहा है, खाओ। बड़ी मम्मी तुम्हारी और बना देगी, बहुत सारा बना देगी, जो कहोगे वो बनाएगी, बस तुम खा लो। लक्ष्मी बहू खाना ना बनाने की तैयारी करो, गिरधारी आ रहा होगा, भूखा होगा। हाँ माँ जी बस जा ही रहे हैं बनाने, खाने ही बनाने जा रहे थे। वो अभी तो नहीं आएंगे, कह रहे थे कि मैं वहाँ से आके सीधे ऑफिस निकल जाऊँगा, शायद वो ऑफिस चले जाएंगे, अभी घर नहीं आएंगे। अच्छा तुम्हारी बात हुई थी क्या? हाँ सुबह को फोन आया था तो बोल रहे थे कि घर नहीं आ पाऊंगा, मैं यहीं से डायरेक्ट ऑफिस चला जाऊंगा, शाम को ही घर आऊंगा। चलो तो फिर ठीक है, एक काम करो, ये हलवा है जो दादी को भी दे दो, खा ले, और लाओ अपना भी थोड़ा थोड़ा खा ले, और थोड़ा रोहित के लिए थोड़ा और बचा के रख देना, शायद थोड़ी देर में और खाएगा। और थोड़ी दूध और भर के लाओ तो उसको 1 गिलास दूध पिला देते हैं, फिर शाम को ही देखेंगे खाना आना, अब कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है माँ जी, दादी को तो मैंने दे दिया है हलवा और 1 गिलास दूध, तो दादी ने तो खा लिया है, और मैं और आप बचे हैं, बाकी रोहित के लिए बचा के रख दूंगी, कहो तो आपके लिए ले आऊँ। हाँ हाँ ठीक है, सही है। रुको अभी मुझे अभी मैंने ब्रश व्रश नहीं किया है, तो थोड़ी देर में खाऊंगी, नहा के पूजा वूजा करके, तुम कर लो नाश्ता जब तक। ठीक है माँ जी।